हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने 1.1 का पहला से लेकर मैंने सारे क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करवा दिया था। अगला प्रश्न, अगली बारी आती है आपका 1.1 के 8वें प्रश्न से, जो आपका 8वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि 8वें प्रश्न को किस प्रकार से हुआ, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। किस नियम की सहायता से? वितरण नियम की सहायता से। तो वितरण का नियम क्या है उसको जानेंगे और उनको हल करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं वितरण के नियम पर कि किस प्रकार से हल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वितरण के नियम से बता रहा है। तो वितरण के नियम से मैं हल करूंगा तो ये -3 का -3/4 आ जाएगा, गुने ये क्या आपका दोनों का, ये आपका क्या है, इतना टोटल है आपका 2/3 प्लस -5/6 है। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका? 6 ही हो जाएगा। 3 दूनी यानी 2 दूनी 4 प्लस 6 का 6 यानी -5। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाएगा -3/4 गुने 4 प्लस में है -5 में, तो कितना हो जाएगा? -1/6। समझे कि नहीं समझे? ये 4 जो है किसी संख्या के आगे नहीं कुछ है, यानी क्या होगा? प्लस में है। ये क्या है? 5 माइनस में है। तो 4 प्लस में है, 5 माइनस में क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आप इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। 3 का 3 और 6 चौक ये आपका 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल होता है। यदि आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। 3 एकान 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना हो जाएगा आपका हल? 1/8। तो इस प्रकार से ये आपका टोटल हल हो चुका है प्रश्न। इस सवाल में कुछ करना नहीं है, बस इतना बताया गया था सवाल में कि जो ब्रैकेट में है उसको पहले हल करो, उसके बाद बाहर का। वितरण का नियम यही बताता है कि जो ब्रैकेट के अंदर हो उसको हल करे, उसके बाद बाहर की बारी आएगी। तो पहला प्रश्न हल हो चुका है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, 8 नंबर का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 8 का दूसरा प्रश्न 5/6 गुने -2/5 प्लस 3/10 है। तो इन प्रश्न को आइए मैं हल करने के दिखा देता हूँ कैसे होंगे। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाला पहले कर लेते हैं। 5/6 बाहर में रहेगा, गुने 5 और 10 का लघुत्तम कितना होगा आपका? 10 ही लघुत्तम होगा। 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी -4 प्लस 10 का 10 यानी 3। 4 माइनस में है, प्लस 3 है, यह कितना हो जाएगा? -1/10 हो जाएगा। गुने जो बाहर में 5/6। ठीक है, 5 एकान 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना निकल गया? -1 प्लस 1 कितना होगा? माइनस में ही आंसर होगा। ये 6 दूनी 12, तो टोटल कितना आंसर आ गया? -1/12। तो ये प्रश्न का आपका हल हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि सवाल बनाने में मजा आ रहा हो तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या है और इसको किस प्रकार से हम मिला क्या दिया हुआ है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित कॉलम अ, ये है आपका कॉलम अ, और कॉलम ब यानी कॉलम ब को उचित नियम से मिलान कीजिए कि ये कौन से नियम को फॉलो करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न का क्या करना है? मिलान करना है। इन सबों को मिलान करने के लिए आपके कुछ एफर्ट यानी कुछ मेहनत लगेंगी। आप लोग क्या कीजिए, इन सवालों को हम तो मिला देंगे आसानी रूप से, बस आपको समझना ये है कि किस प्रकार से क्या मिले हैं। तो आइए हम इनको समझेंगे, कोशिश करेंगे और बनाने की भी कोशिश करेंगे कि इसका मिलान किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपका है 9 का पहला, यानी -1/2 प्लस 3/4। इसको क्या किया? इसका अपोजिट किया, यानी 3/4 पहले दे दिया और प्लस से -1/2 दे दिया है। तो ये आपका नियम हो जाएगा। तो ये आपका नियम होता है, कौन सा नियम होता है? ये आपका क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम होता है? क्रम विनिमय नियम होता है। ये आपका जो ए और बी होता है, बी और ए उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो है क्या है? 5/6 गुने 4/7, यानी 4/7 गुने 5/6। दूसरा भी क्या हो जाता है? ये भी क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का है, यानी ये क्या हो जाएगा? योग का क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या है? गुना है, यानी गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो चलते हैं आपका तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? -1/2 प्लस 2/5 ब्रैकेट में है, प्लस 3/10 है। इसको क्या किया गया है? एक उसी चीज को आगे का पीछे, यानी उसे में सब कुछ सेम है, समान है, बस ब्रैकेट जो आगे है उसको क्या कर दिया गया है? पीछे कर दिया गया है। तो आपका ये तीसरा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका योग का सहचर्य नियम।
योग इसलिए कह रहे हैं, ये इसमें क्या है, प्लस का साइन है, योग यानी प्लस, योग का सहचर्य नियम, ये आपका योग का सहचर्य नियम हो गया। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न जो है वो आपका चौथा प्रश्न क्या बता रहा है, तो चौथा प्रश्न 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8, मतलब इन दोनों को जोड़ के कुल आंसर निकाल दिया है। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, समवरक नियम। समवरक नियम में क्या होता है, कुल जोड़कर निकाल दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका पांचवा प्रश्न, यानी 5 × 1/2 × 3/4 जो है ब्रैकेट के साथ, उसी चीज को सेम वही चीज किया गया। ये पहला ब्रैकेट को पीछे वाले ब्रैकेट के साथ बदल दिया गया, लेकिन ये इसमें क्या है, गुना है। इसमें क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या था, गुना है। तो ये क्या हो जाएगा, गुना का सहचर्य नियम। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गुना का सहचर्य नियम। ठीक है। इसके बाद क्या है, छठा, -5/4 + 0। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, -5 + 4/0 बराबर -5/4। तो ये आपका छठा हो जाएगा तात्समक, यानी तात्समक का नियम हो जाएगा। कौन सा नियम, तात्समक का नियम। किसका नियम, तात्समक का नियम। तो ये किसका तात्समक, ये जोड़ है, यानी जोड़ यानी योग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं पांचवा के बाद छठे प्रश्न की ओर। किसके प्रश्न की ओर, छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न क्या दर्शाने की कोशिश करता है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो छठा प्रश्न है -8/3 × 1, यानी 1 से गुना किया तो -8/3 ही आ गया। तो आपका छठा क्या हो गया, योग का तात्समक नियम। लेकिन ये छठा था। सातवां कौन सा हो गया आपका, तो सातवां आपका हो जाएगा गुना का तात्समक नियम। सेम इसका चीज वही है, यह हो जाएगा तात्समक नियम, लेकिन किसका नियम, तो ये हो जाएगा आपका गुना का तात्समक नियम। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका आठवां प्रश्न क्या, 5/2 × 1/3 + 2/5, ये ब्रैकेट में है पीछे। ठीक है। लेकिन सवाल किया गया उसको समझिए। इसको एक जगह लिख लिया है और इसको एक जगह लिख लिया गया है। तो इसका प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये कौन सा नियम होता है। आप लोग सोचिए कि कौन सा नियम हो सकता है और कमेंट में बताइए कि ये जो आठवां प्रश्न है कौन सा नियम है। तो ये आपका नियम होता है कौन सा, वितरण का नियम। किसका नियम, वितरण का नियम। वितरण का नियम हो जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद क्या है, नौवां प्रश्न है, यानी 5/3 × 3/5 बराबर 1। ये आपका कौन सा नियम हो जाता है, ये आपका नियम हो जाता है नौवां जो बता रहा है, ये गुना का प्रतिलोम। किसका, गुना का प्रतिलोम। प्रतिलोम इसलिए बता रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, किसी संख्या को ऊपर से जो से है उसको अपोजिट कर दो, उसके साथ गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, गुना का प्रतिलोम। लेकिन ये आपका 10वां प्रश्न जो है, जो दिख रहा है, वो 10वां प्रतिलोम क्या बता रहा है, -7/4 + 7/4, यानी जो माइनस में है इसमें प्लस में है, दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0। तो ये 0 जो प्राप्त होगा इसको क्या कहेंगे, योज प्रतिलोम। योज मतलब जो किसका, जोड़ का प्रतिलोम है, योज का प्रतिलोम। गुना का प्रतिलोम 1 होता है, जोड़ का प्रतिलोम 0 होता है। तो ये आप इसलिए योग का प्रतिलोम हो गया। तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। आप अपने मन से एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी आसानी रूप से इस सवाल को बनाने में सहूलियत होगी और मजा भी आएगा। तो आपका इस प्रकार से प्रश्नावली 1 खत्म होता है। अब जो हम पढ़ने जो सीखे उसको जानेंगे कि क्या क्या पढ़ें, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या योग संख्या या रूढ़ संख्या। इतने सारे मैंने पढ़ लिए हैं, इसको को मैंने पढ़ा दिया है, समझा भी दिया है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।